मार्क्स मेरे एनईटी के अंदर 179 आउट ऑफ 200 थे, एनईटी 4 में 2025। फिर मैंने कोई नहीं लिया था। अलबत्ता मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर्स के बाद एक दफा एक्सपीरियंस लेने के लिए एनईटी 4 दिया था उस वक्त। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, क्योंकि देखें, इल्म किसी की मिरास तो नहीं है। आपने जो यूट्यूब चैनल पे अपने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, कोई 24-24 घंटों के, 12 घंटों के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसने भी प्रैक्टिस के लिए या इल्म हासिल करने के लिए देखना, उसे जरूर देखना चाहिए। कहीं से भी वो तैयारी कर रहा है, वो वहां से भी इंफॉर्मेशन हासिल करे, उसको फायदा ही होगा। मैंने आपकी जो कुछ वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर काफी कॉम्प्रिहेंसिव आपने सब कुछ समझाया हुआ है। और बेसिकली आपने बेसिक से सब कुछ समझाया हुआ था, क्योंकि एंटी टेस्ट के अंदर होता ही यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स बंदे के बिल्ड हो। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। मेरा नाम आशुफ खान जदून है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एनईटी 2 में 171 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और इस तमाम तर कामयाबी का मैं क्रेडिट पास एजुकेशन सिस्टम को देता हूँ। अब्दुल्ला है। रिसेंटली मैंने एनईटी 2 दिया था, जिसकी तैयारी मैंने पास एजुकेशन से की थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमजा काशिफ। मैंने एनईटी 1 में 168 मार्क्स हासिल किए हैं। घर पे तैयारी करने के साथ साथ मैंने पास एजुकेशन का ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया। जो पास एजुकेशन सिस्टम है, इसके जब आप सेशन को ज्वाइन करते हैं तो फिर जो इनके लेक्चर्स हैं और जो ये रिवीजन वगैरह आपको कराते हैं और जो इनके एफएलपी और टेस्ट वगैरह हैं, ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट होते हैं जिन टेस्ट में आपने क्लियर होना होता है, और ये काफी हेल्पफुल होते हैं अगर आपने अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर करना होता है। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर ताहिर है और मेरे एनईटी 2 में 169 मार्क्स आए आउट ऑफ 200। और मैंने अपनी जो तैयारी थी, प्रिपरेशन थी एनईटी 2 की, वो मैंने पास एजुकेशन सिस्टम से की है, सर बिलाल से। इनके सारे और मैं पास एजुकेशन सिस्टम के बैच 5 का स्टूडेंट हूँ। मैंने नस्ट की आर्किटेक्चर की कैटेगरी में फर्स्ट मेरिट पोजीशन हासिल की है। जी, पहले मैंने एनईटी 2 दिया था टोटल अपनी प्रिपरेशन पे। तब मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, तब मेरे आए थे 136 मार्क्स। और फिर मैंने बोर्ड के एग्जाम्स के बाद एनईटी 4 की तैयारी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम तैयार किया था, ज्वाइन किया था। ठीक है। और फिर माशाल्लाह से आप लोगों की मेहनत की वजह से, पढ़ाने की वजह से, लेक्चर्स की वजह से, और जो टेस्ट वगैरह आपने लिए, टोटल इतनी अच्छी मेरी तैयारी हो गई कि 166 मार्क्स आ गए। तो उल्टा रिकमेंड करता भी हूँ, जो भी मुझे मिलता है, कोई अपने इलाके का या कोई दोस्त या कोई भी रिकमेंडेशन मांगता है, मैं आपको ही करता हूँ रिकमेंड हमेशा। आप सिक्स डिपार्टमेंट में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, कोई एडवाइसेस जो या कोई एक एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहें, डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सिक्स डिपार्टमेंट के बारे में आप जरा अपने रिव्यूज दे दीजिएगा, नस्ट के बारे में और सिक्स के बारे में। जी, नस्ट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और सिक्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। फास्ट भी अच्छे है, लेकिन मतलब फास्ट को अक्सर लोग बेहतर समझते हैं कंप्यूटिंग के लिए, लेकिन टोटल डिफरेंस मेरे ख्याल से 9 to 10% होगा। और फास्ट में अक्सर होता है आपको जॉब रेडी बनाया जाता है, ज़्यादा आपको स्किल्स वगैरह पे फोकस कराया जाता है। लेकिन नस्ट में इस तरह नहीं होता। नस्ट में आपको जॉब रेडी भी बनाया जाता है, मार्केट रेडी, इंडस्ट्रियल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। और दूसरा, आपका माइंडसेट इस तरह बनाया जाता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, अपने स्टार्टअप्स वगैरह की तरफ जा सको। प्रोजेक्ट्स वगैरह इस तरह बनाए जाते हैं कि आप उसको स्केल कर सको, लोगों को दे सको। मतलब मेन जो नस्ट आपके अंदर डेवलप करती है ना, वो माइंड सेट। और ऊपर से नस्ट का आपको ये फायदा होता है कि आप पाकिस्तान के टॉप 50 बच्चों, अपने क्लास के बच्चों से compete कर रहे होते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग की वजह से। तो अगर आप वो थोड़े से ढीले हो ना, तो मतलब बहुत काम खराब हो जाता है। तो आपको हमेशा उनके लेवल का रहना पड़ता है, टॉप लेवल पे रहना पड़ता है। जी जी। मेरा नाम राव शारिक है और मैं उकाड़ा से हूँ। ठीक। सर राउंड 1 में थे 142। 142 थे। कंप्यूटिंग वाला दिया था या आपने बिजनेस वाला? सर कंप्यूटिंग वाला। ठीक है। एनईटी सर मेरा 153 था। सर जब मैंने एनईटी देने का इरादा किया, तब मैंने कहा कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है। तो जो साइंस बेस्ड वाला था वो था मैंने इंजीनियरिंग बेस दिया था। इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग मेरे साथ सेम ही था एनईटी से। 162 स्कोर है और कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग वाला। ठीक है, आपका एनईटी के अंदर 162 का स्कोर है और एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का था। मैं पहली बार तो गैप ईयर नहीं था, मेरा सेम ईयर ही था। और जब बोर्ड एंट्री टेस्ट को मैं इस तरह साथ लेकर चलता था कि मैं जब एनईटी की तैयारी करनी होती थी तो मैं मैथ और फिजिक्स ही पढ़ता था थ्रू आउट, बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ता था। मैं इनको ही अपनी मैथ और फिजिक्स की बोर्ड की तैयारी कंसिडर करता था। मैथ और फिजिक्स के लिए मैं अलग से बोर्ड की तैयारी नहीं था करता। और मेरा जी सर, ये रूटीन थी कि पहले मैं एक सब्जेक्ट करता था, लेट्स सपोज पहले मैथ्स को कंप्लीट करता था, उसके बाद फिजिक्स को करता था, और डेली अराउंड अबाउट 5 to 6 आवर्स मेरी स्टडी होती थी।
सर इसमें एक काफ़ी जो मैंने जो अपने फ्रेंड्स वगैरह कोलीग से मैंने जो एक चीज़ नोट किया कि जो वो गलती करते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं उनको अपने जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जब आप सेकेंड ईयर में ए लेवल्स वगैरह में होते हैं, तो उनको उसके ग्रेड से इतनी उसकी वो नहीं होती, परसेंटेज इतनी नहीं होती। तो इसलिए अब ये उन्होंने रियलाइज करना होता है स्टूडेंट्स को कि उनको ज्यादा अपना फोकस जो है यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट पे देना होता है, क्योंकि उसकी वेटेज ज्यादा होती है जब वो बच्चों को सिलेक्ट कर होते हैं उनकी ग्रेडिंग क्राइटेरिया में। तो इसलिए थोड़ा सा अब फर्स्ट ईयर मैंने उस हिसाब से ही प्लान किया था कि अपन जो मेरा एएस था जो फर्स्ट ईयर था ए लेवल्स का, उसमें मैंने अपने आप को ज्यादा पुश किया ताकि मेरा ए लेवल्स में परसेंटेज अपनी थोड़ी वैसे तो हाई रहे, ताकि मैं सेकेंड ईयर में A2 में अपने आप को यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम अपना वो कर सकूं। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज उस तरफ से करना पड़ता है कि आपको उधर से बोर्ड वाले उस पर थोड़ी सी अपनी टेंशन रिड्यूस करके यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए आपने ज्यादा वो करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वेटेज ज्यादा है। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ने ना सिर्फ मेरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे मेथड्स और ऐसी टेक्निक्स भी बताई जिनकी बदौलत में इस पेपर को लिमिटेड टाइम में बासानी हल कर सका। और ना सिर्फ ये, बल्कि हर टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ उसके रेलिवेंट पास पेपर एमसीक्यूज भी कराए, और फिर कोर्स के आखिर में फुल लेंथ पेपर्स भी हमसे हल कराए, जो कि यकीन जानिए बहुत हेल्पफुल रहा। और लिटरली ऐसे एमसीक्यूज भी नस्ट में पूछे गए थे जो सेम टू सेम वर्डिंग के साथ हमने पास एफएलपीस में भी किए हुए थे। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा नस्ट में आना चाहता है, उसका इरादा है, तो उसे चाहिए कि वो अपना एडमिशन एनईटी 3 में सिक्योर कर ले, क्योंकि सेकंड ईयर के जो मार्क्स हैं वो आपके कहीं मेरिट में कंसीडर नहीं होंगे। अगर आपके फर्स्ट ईयर में अच्छे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना एनईटी 3 में सिक्योर कर लें, एडमिशन एनईटी 4 के लिए रिस्क में ना डालें, क्योंकि अगर वो ना हुआ तो आपको गैप ईयर लेना पड़ जाए। तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम से करें और अपना स्कोर बूस्ट करें। से इनके सारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं और इनके टेस्ट सेशन भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसकी तैयारी करें एनईटी 2 में, अगर आपने इसको पेपर को ईज करना है। इनका टेस्ट सेशन खास तौर पे जो क्वार्टर बुक होता है, हाफ बुक होता है और फुल बुक होता है, वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप उसको करते हैं कम्प्लीटली तो आपके इजीली 150+ आ जाते हैं और आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी करें। थैंक यू सर। जो बच्चे, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जो सेल्फ स्टडी में वीक हैं वो पास एजुकेशन सिस्टम से बेनिफिट अच्छा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास पूरे पूरे डे के लेक्चर हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं। तो जो सेल्फ स्टडी में वीक है उनके लिए एक शेड्यूल तैयार है, वो इसको फॉलो करें और वो अच्छा स्कोर ला सकते हैं। फैक्टर होता है कि बच्चे नर्वस हो जाते हैं। मेरा भी थोड़ा इशू होने लगा था, मेरे शुरू में कुछ टफ क्वेश्चंस आए थे और वो लगातार ही टफ थे। तो मैंने, यानी कि सर सारे टफ नहीं होते, कुछ यानी पेपर जो होता है वो टफ, मीडियम और जो इजी है उनका मिक्सचर होता है। तो अगर लगातार आपको टफ आ रहे हैं तो आप उन पे नर्वस होने की बजाय अगले क्वेश्चन पे चलें। आप उन्हीं की वजह से अपने पूरा पेपर ना खराब करें, क्योंकि 5 नंबर से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने बाकी सारे नंबर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नर्वस होके। तो काम रहे और अगले पे फोकस करेंगे, नहीं आ रहा नेक्स्ट पे चलें। सर जो मैथमेटिक्स में ज्यादा वेटेज जिनकी आती है, अक्सर वो फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाला और ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन जो है। सेकंड ईयर में हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और वेरी इंपॉर्टेंट कोनिक सेक्शन। फिजिक्स में हमारे पास फर्स्ट ईयर में जो लाइट वाले 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। और सेकंड ईयर में हमारे पास जो पहले 4 चैप्टर हैं और डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इंग्लिश में मेनली कंप्रीहेंशन है, जो 5 से 7 एमसीक्यूज होते हैं, उसके लिए तो प्रैक्टिस बच्चों को खुद ही करनी पड़ती है या किसी सोर्स से, और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जिसके लिए वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेनली यही होती है। सर ऑनेस्टली बताऊं तो पास एजुकेशन सिस्टम से ना, मतलब मैंने पहले देना नहीं था, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन करवा ली ना घर वालों ने, तो फिर मेरा एक दोस्त है उसने मुझे बताया पास एजुकेशन सिस्टम के एंड गेम्स के बारे में। तो फिर मैंने हफ्ते में क्या कहते हैं आपकी फिजिक्स की वो जो 12 घंटे की थी और मैथ्स वगैरह की देखी थी, उधर से की थी तैयारी। ठीक है, वेरी वेल डन। यानी आपने बैच ज्वाइन नहीं किया, आपने जस्ट वीडियो देख के 142 का स्कोर निकालिए, वेरी वेल डन। अच्छा, नेक्स्ट राउंड 1 में निकाला 142, अब 2 भी दिया, उसमें कितने थे? सर वो उसमें इंग्लिश मुश्किल आ गई थी, उसमें 145 है। नेक्स्ट एनईटी 1 भी दी है और एनईटी 2 भी दी है। एनईटी 1 में मेरा 142 स्कोर था, जबकि एनईटी 2 में मेरा इंप्रूव होकर 153 हुआ। ओके। एक्चुअली सर एनईटी 1 में मैंने बिना तैयारी किए लिया, पार्टिसिपेट किया, जबकि एनईटी 2 में मैंने प्रॉपर आपका सेशन ज्वाइन किया था और जो तमाम जो टॉपिक्स थे वो तैयार किए थे और वो प्रिपरेशन दिया था।
पास एजुकेशन ने इसकी तैयारी में मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। मैंने इनका बैच लिया था 2.0 अराउंड दिसंबर के, तो उससे मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। उसमें मुझे रिटन प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिला और प्रीवियस लेक्चर्स भी मिले। रेगुलर क्लासेस भी होती थी, लेकिन अगर कभी आप वो मिस कर दें तो प्रीवियस लेक्चर्स भी होते थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पास एजुकेशन का, सर बिलाल का, सर तैमूर का, जिन्होंने मुझे इनके जो पास पेपर एमसीक्यूज वगैरह ये आपको प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर नोट्स जो आपको प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो लाइव क्लासेस जो आप लेते हैं आपकी, ये इतने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं दैट यू विल मैनेज टू गेट एक्सीलेंट स्कोर इन योर टेस्ट। अच्छा सर, मेरी सुबह में मेरी कॉलेज क्लासेस होती थी, अप टू अराउंड 12 से 2 o'clock तक मेरी कॉलेज क्लासेस होती थी। फिर वहां से मैं आके मैं मेजोरिटी टाइम अपना उसको देता था यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन को। जैसे मैं आता था 2 o'clock के अराउंड, तो उसके बाद मैं अपना खाना वगैरह थोड़ी देर रेस्ट किया, एंड देन अराउंड 3 o'clock 4 o'clock मैंने अपने यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन शुरू की अनटिल अबाउट मगरिब तक मैं करता था। फिर उसके बाद मैं मगरिब से ईशा कोई बीच में ब्रेक ले जाता था। फिर ईशा के बाद से मैं वापसी अराउंड 12 तक मैं यूनिवर्सिटी का ही पढ़ता था। तो इसमें आप रफली लगाने में डेली यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट के लिए पढ़ता था एनईटी के, उसमें डेली 4 to 6 आवर्स होते थे, जिसमें मतलब ब्रेक्स हटा के 4 to 6 आवर्स मेरे होते थे। साइंसेस का था, अप्लाइड साइंसेज का था, 153 आपने किया है, और जो राउंड 1 में भी आपने 140 प्लस किया वो भी आपका अप्लाइड साइंसेज में था। यस सर। ठीक है। अच्छा अब्दुल मनान बताएं, आप अभी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं या इंप्रूवर या गैप ईयर पे हैं? तो मैं सर पार्ट 2 का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मेरी एफएससी कंप्लीट हो गई है और अब मेरा गैप ईयर चल रहा है। एक्चुअली सर जो मेरी रूटीन होती थी उसमें मेरा मेन फोकस होता था कि ना मैंने तमाम टॉपिक्स तैयार करने हैं और उस हिसाब से मैं उन्हें डिवाइड करता था। लाइक अब एनईटी की तैयारी के लिए जो मेन था वो बायो था, तो सबसे पहले मैं बायो पे फोकस करता था। उसमें जो मतलब तमाम जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से तैयार करता था। फिर इसके बाद केमिस्ट्री और फिर इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर करता था, क्योंकि इसका थोड़ा वास्ट सिलेबस होता है, और बाकी जो मतलब अकेडमी की तरफ से प्रोवाइड शुदा मटेरियल था वो सारा तैयार करने की कोशिश करता था। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी जो लेटेस्ट आप देख के आए हैं 2026 एडमिशन के लिए, जो राउंड 1 भी है राउंड 2 भी है, अभी का डिफ़िकल्टी लेवल बताएं। नस्ट के अंदर अगर कोई बच्चा टेस्ट को क्लियर करना चाहता है, 140 प्लस 150 60 में जाना चाहता है, तो वो जो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम पे लेक्चर हम पढ़ाते हैं, जिस तरह मैंने वो एंड गेम बनाई, क्या वो रेलिवेंट थी? सर वो रेलिवेंट है। अब साथ में ना बस थोड़े से टॉपिक से उनको कवर कर ले, जैसे आपने वो जो एनालिटिकल ज्योमेट्री, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के वन शॉट्स डाले हैं। पास एजुकेशन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां हम घर बैठे हुए इंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पास एजुकेशन के लेक्चर्स और नोट्स बहुत ही रेलिवेंट हैं और साथ साथ उनका क्वेश्चन बैंक ही बहुत बेहतरीन है। इसमें अक्सर एनईटी के पास पेपर्स के एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं, खासतौर पर सर बिलाल ने मेरी बहुत मदद की थी। जैसे उन्हें एमसीक्यू भेजते थे फौरन वो जवाब हमें दे देते थे। मेरी सारी कामयाबी खासतौर पर पास एजुकेशन सिस्टम को जाती है, और जो इंटर टेस्ट की तैयारी करें मैं उनको भी यही रेफर करूंगा कि वो पास एजुकेशन का सेशन ज्वाइन करें। ये काफी बेहतरीन सेशन है। ठीक है कि आप लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना आपको जरूरी है, लेकिन आपने जितने ज्यादा फास्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस जो प्रीवियसली आए होते हैं उनसे आपको काफी फायदा होता है। क्योंकि मुझे भी ये होता, मैंने क्वेश्चंस, मेरी गलती ये थी कि मैंने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे, मुझे और करने चाहिए थे, और मैं करता तो, क्योंकि कुछ पेपर आपके मेजोरिटी जो होते हैं एनईटी में वो ऐसे होते हैं जो कभी ना कभी पहले आए हुए होते हैं। तो जितने ज्यादा आप पास्ट क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको ज्यादा चांस है ज्यादा अच्छी तरीके से क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट वो करने, क्योंकि टाइम कम होता है, आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। 2 सवाल होते हैं, 180 मिनट्स, लेस देन अ मिनट होता है। जो ज्यादा डिफिकल्टी होती है वो मुझे मैथ्स वाले सेक्शन में ही होती थी, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसका सिलेबस काफी वास्ट है और उसमें अब मैं क्योंकि ए लेवल का बैकग्राउंड है मेरा, तो उसमें काफी ऐसे चैप्टर सेक्शंस थे जो ए लेवल्स के उसमें मैंने नहीं पढ़े, तो बिल्कुल ही जीरो थे मेरे लिए। जैसे कॉनिक सेक्शंस आ गया और भी कुछ चैप्टर्स वगैरह होते हैं। तो मैंने यही प्रायोरिटाइज किया था कि मैं उनको ज्यादा फोकस करूं, उन चैप्टर्स को जो मेरे ए लेवल्स वगैरह से लिंक नहीं है, ताकि मैं उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी करके उन्हें थोड़ा सा पक्का कर लूं, और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है उनको कर लेता जो मैंने पहले ए लेवल से या कुछ लिंक्ड होते थे, और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है उनको कर लेता जो मैंने पहले ए लेवल से या कुछ लिंक्ड होते थे। जी एब्सोल्युटली, मैं पास एजुकेशन को रेकमेंड करूंगा। मैंने बैच नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने यूट्यूब वीडियोस की जरूर देखी थी, खासतौर पे जो आपकी होती थी ना एंड गेम जो आपकी होती थी, जिसमें आप सारा बिल्कुल ही विद इन मतलब अंडर 24 आवर्स आप सारी सब कुछ ही पूरा कवर करते थे। उनसे काफी फायदा होता है कि एंड में जो जैसे लास्ट एक आध दिन में उनसे रिव्यू करने में बहुत फायदा होता। और मेरे साथ जैसे ये भी हुआ था कि जब मैं जैसे एनईटी में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए, उससे 2 दिन पहले मेरा फिजिक्स का सिलेबस मेरा काफी ज्यादा रहता था, तो मैंने इनफैक्ट पास एजुकेशन सिस्टम के ही एंड गेम्स देख के मैंने वो कंप्लीट किया था, और उससे मेरा काफी मतलब मुझे पता है कि अगर मैं वो नहीं देखता तो मुझे काफी लॉस होना था। तो सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आप जो पढ़ाते हैं उस एंड गेम में या और भी लेक्चर्स में, उसके ये फायदा है कि आप अच्छी तरह पढ़ाते हैं और कम टाइम में पढ़ाते हैं।
तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि लेक्चर्स तो एटलीस्ट देखें। और कॉनिक सेक्शन का आपका जो वन शॉट है वो बहुत हेल्पफुल है, वो मैं उससे करके गया था तो सारा कॉनिक कवर हो गया था। सर सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस फर्स्ट ईयर में से ये बहुत ज़्यादा आते हैं। और क्या कहते हैं, सेकेंड ईयर से डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एनालिटिकल ज्योमेट्री और कॉनिक सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड। और फिजिक्स के नॉर्मली कौन से होते हैं? सर फिजिक्स की ज़्यादा मुझे दोनों बारी ज़्यादा थ्योरी आई थी। अच्छा थ्योरी आई थी, थ्योरी बेस था। अच्छा ये तो नहीं लगता पार्ट 1 बेस ज़्यादा या पार्ट 2 बेस है? सर 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा इतना हाँ difference नहीं होता। नस्ट में एक ये चीज़ है कि वो बिल्कुल मॉडरेट रखता है, और इंग्लिश के अंदर वही वोकैबुलरी, रीडिंग, कंप्रीहेंशन होते हैं। ठीक है, आप एंड गेम्स आती हैं आपके टेस्ट से पहले कुछ दिन पहले, मेन फोकस ना उस पर करना चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अगर वो कवर कर लिया तो 80% क्लियर हो जाता है इंग्लिश। अच्छा वेरी गुड। आप एक बतानी है सर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी जीकी यूनिवर्सिटी, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट स्वाबी में बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर उधर स्कॉलरशिप आप लोगों को लग जाए, और इसके अलावा आप फास्ट और आगे UET 2 आ रहा है, क्या उसको देंगे? जी सर, यूनिवर्सिटीज़ के सारे टेस्ट दूंगा। ये सबसे बेहतरीन होती है चीज़। अब मुझे बताएं पार्ट 1 में कितनी परसेंटेज है? सर 90% है। 90% वाला बच्चा है, तो आप पार्ट 2 की तरफ क्यों नहीं भाग रहे? आप एंट्री टेस्ट क्यों दे रहे हो? बच्चे तो आजकल पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। सर बस अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एंट्री टेस्ट है ना सर मैंने राउंड 1 बायोटेक में दिया था, राउंड 2 बायोइन्फॉर्मेटिक्स में दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सर इतना स्कोर है कि ना उसमें एडमिशन हो जाए। अब नेक्स्ट जो राउंड है ना, मैं उसकी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, और फिलहाल मेरा कोई मतलब मुझसे कंफर्म नहीं हुआ कि मैंने किस फील्ड में ना एडमिशन लेना है, इसलिए अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ कंप्यूटिंग की, और इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा तो उसी फील्ड की तरफ चले जाएंगे। यानी आप NET कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, और आप अभी NET 4 में अपीयर होंगे या 3 में अप्लाई किया हुआ आपने? NET 4 में भी प्रिपरेशन अपेयर होऊंगा, और NET 3 की बेसिकली मैं अपनी मेडिकल बैकग्राउंड पे है तो उसमें भी अपेयर होऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि उसे भी क्रैक करूं। अगर ना हो तो फिर इंशाल्लाह एक्सपीरियंस काफी इससे होता है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी सोची हुई है नस्ट के अलावा? नस्ट के अलावा सर मेरा किंग एडवर्ड में एडमिशन हो गया, वहाँ मेरी क्लासेस चल रही है DPT में, और इसके अलावा वहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ स्टडी। वेरी गुड कि ना वो वास्ट स्टडी करने की बजाय स्मार्ट स्टडी करें, इसके लिए वो अकेडमी से हेल्प लें, जो उन्हें चीजें बताई जाए उस हिसाब से वो तैयारी करें। अगर वो खुद करेंगे वो अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, और उस तरह की मसलूबा उनकी तैयारी नहीं हो पाएगी, जबकि उन्हें अकेडमी साथ ज्वाइन करनी चाहिए और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा ये अकेडमी का टेस्ट करना मतलब जरूरी है, वरना ऐसे हो सकता है कि गैप ईयर आ सकता है आपका। मुझे इसलिए मैं मोटिवेटेड था क्योंकि मैं बेसिकली एडमिशन ही नस्ट में लेना चाहता था, और कहीं पर फास्ट में बच्चे टेस्ट वगैरह देते हैं, UET में देते हैं। मैंने UET का टेस्ट तो दिया था, लेकिन फास्ट का मैंने टेस्ट ही नहीं दिया था, इतना मैं नस्ट को लेकर सीरियस था। मैंने तकरीबन 9th क्लास से मेरे जहन में यही था कि मैंने नस्ट में जाना है, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था। और जैसे ही NET 1 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई, मैंने तैयारी अपनी करनी शुरू कर दी, और साथ साथ फिर क्योंकि मेरा सिलेबस उस टाइम कंप्लीटेड नहीं था, वो मैंने बहुत स्पीड में करना शुरू कर दिया। और ये एक मुझे बेनिफिट हुआ बोर्ड में भी, क्योंकि मेरा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। और फिर मैंने जब NET 2 तैयार करना शुरू किया, साथ साथ मेरी बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छी होती रही, क्योंकि इसमें सारे आपके कॉन्सेप्चुअल और MCQs लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। और बोर्ड की तैयारी यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में हो जाती है अक्सर, टेस्ट वगैरह दे दे के, या जिस जैसे भी मेन आपकी तैयारी होती है MCQs और ये। बिल्कुल। अच्छा, सुबह 8 से लेकर रात 12 तक दरमियान में 2-3 घंटे निकाल लें, यानी ऑलमोस्ट 10-12 घंटे डेली के। मैं यानी इस तरह जब मैंने प्रॉपर तैयार NET 4 करना स्टार्ट किया था ना, तो मैं इस तरह तैयार नहीं करता था कि ये पहले थोड़ा सा वो कर लिया, फिजिक्स कर ली, फिर मैथ्स कर ली, फिर केमिस्ट्री कर ली। मैं इस तरह करता था कि पहले एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट किया, उसको 2-3 दिन लगाए, फिर अगला सब्जेक्ट, फिर अगला सब्जेक्ट, इस तरह मेरी ये रूटीन। हाँ जी, पार्ट 2 बिल्कुल मैटर करता है। तो नस्ट का NET भी बहुत ज़्यादा, नस्ट में मैटर नहीं करता, लेकिन वैसे ओवरऑल बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अभी फ़िलहाल मैं स्कॉलरशिप पे हूँ। ये स्कॉलरशिप मुझे मिली थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, होनहार स्कॉलरशिप, और ये टोटल नस्ट ने दिया है सिर्फ टॉप 100 बच्चों को, जो ओवरऑल मेरिट बना था FSC और मैट्रिक के बेस पे। तो ये भी मैटर कर रहा होता है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। और NET भी साथ साथ होगा। NET में मैटर नहीं करती क्योंकि सिर्फ 15% होती है, लेकिन वैसे ये ओवरऑल आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जाके मैटर कर जाती है। बिल्कुल। डिपार्टमेंट कौन सा है? मेरा डिपार्टमेंट 6 है। और फील्ड कौन सी है आपकी? मैं CS कर रहा हूँ। मेरिट पोजीशन? मेरी मेरिट पोजीशन 252 थी। और NET के मार्क्स? मेरे 152 मार्क्स आए थे। और तैयारी किधर से की थी आपने? यार बेसिकली मैंने तैयारी की थी फास्ट एजुकेशन सिस्टम में, एक यूट्यूब चैनल, मैंने वहाँ से तैयारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद माद इरफान, और मैं NST इस्लामाबाद से BScs कर रहा हूँ, और मेरा बैच जो है वो है 2023।
और बात कर लेते हैं NET की। तो मैंने 2 NET दिए थे, NET 2 एंड NET 4। NET 2 में मैंने तैयारी नहीं की थी ठीक से और उसमें मेरे मार्क्स थे 112। फिर NET 4 के लिए मैंने तैयारी की थी पास एजुकेशन सिस्टम से और उसमें मेरे मार्क्स थे 150। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था CS के लिए। तो पास एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑनलाइन आपको तैयारी करवाता है NET की और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए भी। तो बहुत अच्छा उन्होंने तैयारी करवाई थी, बहुत अच्छी मैथ की, फ़िज़िक्स की, इंटेलिजेंस की भी और बाकी फिर केमिस्ट्री भी। तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह और सारी चीज़ें। तो लेक्चर्स भी उनके बहुत अच्छे थे और उसके बाद टेस्ट सेशन उन्होंने जो कंडक्ट करवाया था उसमें भी काफ़ी उसका